तो चलिए देसी हिप हॉप की दुनिया में आज जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब डिवाइन और करण ओजला जैसे दो दिग्गज एक साथ आते हैं ना, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं होता, वो एक पूरी घटना बन जाती है। उनका ट्रैक 100 मिलियन सिर्फ कोई चार्ट बस्टर नहीं है, ये कल्चरल लैंडमार्क है जो सक्सेस की एक अलग ही कहानी कहता है। तो आइए इस गाने के बोलों को परत दर परत खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर छिपे हुए मतलब क्या हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो 100 मिलियन पूरी तरह से पैसे और शोहरत का जश्न मनाने वाला गाना लगता है। मतलब टाइटल ही चीख चीख कर कह रहा है। पर क्या ये सिर्फ गाड़ियों और कैश के बारे में है, या फिर इन लिरिक्स के पीछे कोई गहरा मैसेज भी छिपा है? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल के आसपास घूमेगी, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये गाना सिर्फ दिखावे से कुछ ज्यादा है। 100 मिलियन, ये जो नंबर है ना, यही इस गाने का दिल है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है एम्बिशन का। एक ऐसा गोल जो दिखाता है कि इन कलाकारों की सोच कितनी बड़ी है। ये उस स्केल को सेट करता है जिस पर ये लोग सोचते हैं, काम करते हैं और इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क बना रहे हैं। अच्छा, इस गाने को ठीक से समझने के लिए ना कुछ शब्दों को जानना जरूरी है। पहला है खोखा। जब डिवाइन कहते हैं एक खोखा दो, दो खोखा चार, तो वो असल में बड़े आराम से करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये शब्द इस गाने में पैसे के स्केल को समझने की चाबी है, और ये भी दिखाता है कि इतने बड़े आंकड़े इनके लिए कितने आम हो चुके हैं। और फिर आता है मिली। 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4। ये लाइन तो पूरे गाने में बार बार आती है। ये मिलियन का शॉर्ट फॉर्म है। खोखा और मिली जैसे शब्द मिलकर उनके फाइनेंशियल गोल्स के स्केल को एकदम साफ कर देते हैं और हमें उनकी दुनिया की एक क्लियर पिक्चर देते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं कामयाबी की करेंसी। आखिर ये आर्टिस्ट अपनी जबरदस्त सक्सेस और दौलत को बयां कैसे करते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ शेखी भगाड़ने के बारे में नहीं है, ये उस लेगेसी के बारे में है जो वो बना रहे हैं। 1 खोखा 2, 2 खोखा 4। इस लाइन के बारे में सबसे दिलचस्प बात है इसका अंदाज, एकदम कैजुअल। ये सिर्फ पैसों की गिनती नहीं है, ये बता रहा है कि करोड़ों कमाना उनके लिए कितना आसान, कितना नेचुरल हो गया है, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। ये दिखाता है कि वो वेल्थ के साथ कितने कंफर्टेबल हैं और उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। यहाँ दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक विजुअल स्टेटमेंट है। 20 काली गाड़ियां, 100 बंदे साथ में, ये सब पावर और स्टेटस के पक्के सिंबल हैं। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, ये उस असर, उस पावर के बारे में है जो उनके पास है और जो हमें म्यूजिक वीडियो में भी साफ साफ दिखता है। और ये जो सक्सेस है ना, ये सिर्फ लोकल लेवल तक नहीं है। करण औजला की ये लाइन उनकी ग्लोबल रीच को दिखाती है। मतलब कल दुबई में शेखों के साथ थे और उसके ठीक बाद कोलंबिया की फ्लाइट पकड़ ली। ये उनका इंटरनेशनल स्टेटस और ग्लोबल म्यूजिक सीन पर उनका असर दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हैं इस गाने में कामयाबी के सिंबल्स। करोड़ों रुपए, काली गाड़ियों का काफिला, एक बड़ा क्रू, इंटरनेशनल ट्रैवल और महंगे शौक। ये सारी चीजें मिलकर एक लैविश लाइफस्टाइल की एक जबरदस्त तस्वीर पेश करती हैं जो इनकी सक्सेस की कहानी बताती है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, मौजूदगी का वजन। ये गाना पावर को कैसे डिफाइन करता है। और यहाँ बात सिर्फ पैसों की ताकत की नहीं हो रही, बल्कि उस असर और परख की हो रही है जिसे आप खरीद नहीं सकते। करण औजला की ये लाइन काफी गहरी है। इसका मतलब है, मैं किसी इंसान से मिलते ही उसकी आंखों में देखकर उसे पढ़ सकता हूँ। सोचिए, ये एक ऐसी स्किल है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये एक्सपीरियंस से आती है, परख से आती है, और यही चीज इसे पावर का एक बहुत पावरफुल फॉर्म बनाती है। तो पिछली लाइन का असली मतलब यही है कि पावर सिर्फ पैसा नहीं है, ये परख भी है। लोगों के कैरेक्टर को पहचान लेने की, उनके इरादों को समझ लेने की, ये जो काबिलियत है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। शायद पैसों से भी ज्यादा कीमती। और यही वो एसेट है जो उन्हें इस इंडस्ट्री की मुश्किलों से डील करने में मदद करता है। और फिर यहाँ डिवाइन बताते हैं कि उनके नाम में, उनके काम में इतना वजन है कि उनके कॉम्पिटिटर्स परेशान हो जाते हैं। ये उनके असर की, उनके प्रभाव की ताकत है। ये वो पावर है जो शोहरत से, कड़ी मेहनत से और अपने क्राफ्ट के लिए डेडिकेशन से आती है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, जो शायद इस गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है, पहचान का द्वंद्व। ये आर्टिस्ट अपनी ग्लोबल सक्सेस और अपनी जड़ों के बीच के इस टेंशन को कैसे संभालते हैं। ये कंपैरिजन इस द्वंद्व को एकदम साफ दिखाता है। एक तरफ वो बात करते हैं दुबई, कोलंबिया, फ्लाइट्स की, जो उनकी ग्लोबल पहुंच का सिंबल है,
और दूसरी ही तरफ वो अपने हुड, गली और बस्ती को कभी नहीं भूलते जहां से वो आए हैं। मतलब वो एक ही वक्त में दो दुनिया में जी रहे हैं, और यही टेंशन उनके म्यूजिक का एक सेंट्रल थीम है। और ये जो कंट्रास्ट है, ये सिर्फ जगहों तक नहीं है, ये उनके लाइफस्टाइल में भी दिखता है। एक लाइन में वो कहते हैं, हम पैसा उड़ाते फिर बोलते फैशन, और अगली ही लाइन में करण कहते हैं, असी रोटियां अचारां दे ही आदियां। मतलब हम तो रोटी और अचार के आदी हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि वो कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। डिवाइन की ये लाइन कमाल है, शायद इस गाने की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक। वो कहते हैं कि वो हुड से वैसे ही हैं जैसे घर में राशन। मतलब उनका अपनी जड़ों से कनेक्शन उतना ही जरूरी, उतना ही बेसिक है जितना घर के लिए खाना। ये कोई दिखावा नहीं है, ये उनकी पहचान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इस गाने का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी मैसेज क्या है? असली फ्लेक्स क्या है? चलिए अब इस फाइनल हिस्से पर ध्यान देते हैं, क्योंकि गाने का असली सार यहीं छिपा है। ये छोटी सी लाइन, हमसे होता नहीं एक्टिंग, बस यही है पूरे गाने का निचोड़। ये बनावटीपन को, दिखावे को पूरी तरह से रिजेक्ट करना है। ये एक ऐलान है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं। ये ऑथेंटिसिटी का, असली रहने का एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि असली फ्लेक्स करोड़ों रुपए या काली गाड़ियां नहीं हैं। असली ताकत और असली फ्लेक्स इस बात में है कि बिना किसी शर्म के, बिना किसी दिखावे के, मतलब अनअपोलोजेटिकली आप जैसे हैं वैसे ही रहें। ये गाना पैसों के बारे में कम और ऑथेंटिसिटी के बारे में ज़्यादा है, और वही सबसे बड़ा फ्लेक्स है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, लाखों करोड़ों कमाने की इस दौड़ में वो कौन सी एक चीज़ है जिसे नकली नहीं होना चाहिए, जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता? सक्सेस और एम्बिशन की इस रेस में वो क्या है जिसे हमेशा असली रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में करना ही पड़ता है। सोचने वाली बात है ना?